हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सक्शनिंग। ये जो सक्शनिंग प्रोसीजर होता है बच्चों, ये हर हॉस्पिटल के आईसीयू हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर हो या फिर एक नॉर्मल वार्ड हो, हर जगह ये प्रोसीजर किया जाता है और ये कॉमनली यूज होता है बच्चों। ये जो सक्शनिंग है, सक्शनिंग के अंदर होता क्या है, जो पेशेंट का एयरवे है उसको क्लियर किया जाता है। उसके अंदर जो सिक्रीशंस है, म्यूकस है या फिर स्लाइवा है, कुछ भी जो भी लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। क्लीन कैसे किया जाता है? एक प्रेशर के माध्यम से जो भी सिक्रीशंस है उसको हम बाहर ड्रेन आउट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। या फिर वैसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस है या फिर जो खुद से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, सिक्रीशंस को साफ नहीं कर पा रहे अपने एयरवे को, तो उस पेशेंट के अंदर हमको सक्शनिंग प्रोसीजर करना होता है बच्चों। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है बच्चों, तो आपके लिए ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए बच्चों, क्योंकि आप एक हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं और वहां पे डेली यूज होने वाला ये टॉपिक है, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये क्या है, मिशन 50 सीरीज के अंतर्गत थी। ये भी टॉपिक नंबर 41 है जो है सक्शनिंग। क्लियर है? तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सक्शनिंग होता है। ये सक्शनिंग होता क्या है? ये सक्शनिंग टर्म है, ये टर्म होता क्या है? सक्शनिंग का मतलब होता है बच्चों वैक्यूम। ये क्या है? एक तरह से वैक्यूम है। इट इज अ वैक्यूम। ये क्या है? वैक्यूम है। और वैक्यूम मशीन तो बच्चों आप सब जरूर देखे होंगे। आप बच्चों कार वॉश करवाते हैं या फिर गाड़ी का वॉश करवाते हैं या फिर घर में भी ये मशीन देखे होंगे बच्चों। जो डस्ट पार्टिकल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे वैक्यूम मशीन डालते हैं उसके अंदर उल्टा प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर, हवा का प्रेशर क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है सारे डस्ट को। तो वो जो प्रेशर होता है बच्चों, कैसा प्रेशर होता है? वो निगेटिव प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है? निगेटिव प्रेशर। यानी कि सक्शनिंग के अंदर जो वैक्यूम का यूज होता है, और वैक्यूम के अंदर कैसा प्रेशर का अप्लाई किया जाता है? तो निगेटिव प्रेशर। वो प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, हवा को खींचता है, जिससे कि जैसे कि म्यूकस है या फिर जो भी सिक्रेशंस है वो आपके थ्रोट से या फिर जो पेशेंट के थ्रोट से आसानी से एयरवे को क्लियर कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्लियर है? तो बच्चों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका हम हेल्प लेते हैं, सक्शनिंग प्रोसीजर को करने के लिए। डिवाइस कह लीजिए या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सक्शनिंग। सक्शनिंग के अंदर कौन कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? तो सबसे पहला जो डिवाइस होता है वो होता है सक्शन मशीन। क्या होता है? सक्शन मशीन का यूज किया जाता है। एपार्टस, सेप्टो सिरिंज और बच्चों म्यूकस सकर। क्या? म्यूकस सकर, जिससे म्यूकस खींचा जाता है। यानी कि डिवाइस कौन कौन सा है बच्चों? सक्शन मशीन है, एपार्टस है, एसेप्टो सिरिंज है और म्यूकस सकर है बच्चों। ये सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसकी मदद से क्या किया जाता है? सक्शनिंग प्रोसीजर किया जाता है। जिसकी मदद से सक्शनिंग प्रोसीजर किया जाता है। अभी बच्चों हम निगेटिव प्रेशर की बात कर रहे थे कि प्रेशर जो है, प्रेशर का ही रोल होता है। क्या रोल होता है बच्चों? प्रेशर का ही रोल होता है एक सक्शनिंग प्रोसीजर करने के लिए। अगर आपको प्रेशर ही पता नहीं होगा तो अब बच्चों के अंदर कितना प्रेशर लगाना है, एडल्ट के अंदर कितना प्रेशर यूज करना है, और जो चाइल्ड है बच्चों उसके अंदर कितना यूज करना है, तो आप वहां पे यूज नहीं कर पाइएगा। इसलिए बच्चों प्रेशर को ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेशर, यानी कि हम देखेंगे कि न्यूबॉर्न जो है बच्चों या फिर जो प्री टर्म बेबी है उसके अंदर कितना प्रेशर रखना है। यानी कि प्रेशर प्रेशर ड्यूरिंग सक्शनिंग, यानी कि जब सक्शन कर रहे हैं
तो उस टाइम पे कितना प्रेशर रखना है। और प्रेशर को संभालने के लिए बच्चों एक ट्रिक है, बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहां से लिखिए बच्चों 20, 40, 60, 80 और 100। क्लियर है। यहाँ पे फिर लिखिए 40, सब में 20-20 बढ़ाते जाइए, 60, 80, 100 और 120। आपका प्रेशर बन के तैयार है बच्चों। सबके आगे mm ऑफ Hg लगा दीजिए, mm ऑफ Hg। ये क्या है, प्रेशर का चार्ट बन चुका है। ये जो 100 से 120 यानी कि 100 to 120 mm ऑफ Hg, किसके अंदर इस प्रेशर अप्लाई होगा बच्चों, तो होगा एडल्ट के अंदर। किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। कितना प्रेशर यूज होगा, तो 100 से 120 के बीच में। और जो ये बच्चों 80 to 100 mm ऑफ Hg है, ये जो चाइल्ड होता है या फिर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर यूज होगा। उसके बाद बच्चों इन्फेंट के अंदर यूज होगा ये प्रेशर, नियोनेट कह लीजिए या फिर इसको टर्म बेबी कह लीजिए, टर्म। और ये जो प्रेशर है बच्चों, ये प्री टर्म के लिए है। किसके लिए, प्री टर्म के लिए है। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो 20 to 40 mm ऑफ Hg प्रेशर है, ये प्री टर्म बेबी के अंदर लगाना है। किसके अंदर यूज करना है, प्री टर्म बेबी के ऊपर अप्लाई करके सक्शनिंग करना है। क्लियर है। 40 to 60 mm ऑफ Hg, ये जो प्रेशर है नियोनेट या फिर जो टर्म बेबी है उसके अंदर यूज करना है। ये जो 60 से 80 mm ऑफ Hg प्रेशर इन्फेंट के अंदर यूज करना है। 80 से 100 ये जो है चिल्ड्रन के अंदर यूज करना है। और लास्ट में बच्चों 100 to 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये कहाँ यूज करेंगे, एडल्ट के अंदर यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे बच्चों, एडल्ट के अंदर। और बच्चों ध्यान रखने वाली ये बात है, ये जो आप प्रेशर लगा रहे हो, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड से ज्यादा आपको सक्शन प्रोसीजर नहीं करना है। यानी कि 10 सेकेंड से ज्यादा आपको नहीं करना है। इसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाइपोक्सिया का कंडीशन हो सकता है या फिर ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन हो सकता है। हाइपोक्सिया यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हाइपोक्सिया क्यों होता है और ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है, वो अगले स्लाइड में हम डील करेंगे। अभी आपको क्या करना है, 10 सेकेंड से ज्यादा आपको प्रेशर यूज नहीं करना है। और ये जो प्रेशर है बच्चों, इसको जब आप इंसर्ट करते हैं, जब आप ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट जब कर रहे हैं उस टाइम पे प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जब आप ट्यूब को बाहर विड्रॉल कीजिएगा, जब आप ट्यूब को बाहर विड्रॉल यानी कि बाहर निकालिएगा बच्चों, उस टाइम पे आपको सक्शन मशीन को ऑन रखना है, प्रेशर को अप्लाई करना है। अगर बच्चों आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम इंसर्ट करते टाइम प्रेशर का यूज क्यों नहीं करेंगे, अगर बच्चों आप इंसर्ट करते टाइम प्रेशर का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो उसके अंदर निगेटिव प्रेशर बनेगा और आपके वॉल से चिपकेगा। जैसे आप नोज के अंदर डालेंगे तो नोज के अंदर चिपकेगा, माउथ के अंदर वो चिपक जाएगा। क्लियर है। अगर आप विड्रॉल करते टाइम प्रेशर यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, जितना भी सिक्रेशन है उसको बाहर खींचते हुए बाहर निकाल देगा। क्लियर है। और बच्चों इंसर्ट कहां तक करना है, जहां तक बच्चों रेसिस्टेंस ना हो जाए, यानी कि जहां तक जा रहा है बच्चों वहां तक आपको इंसर्ट करना है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे ये मेरा हाथ है बच्चों, हमने ट्यूब को डालते गया यहाँ पे आके रुक गया, यानी कि रुकना मतलब रेसिस्टेंस जनरेट हो जाना। तो रेसिस्टेंस यानी कि अगर अप्रोक्स में बात की जाए बच्चों तो 4 इंच तक ले जाना है। यहां लिख दे रहा हूं इंसर्ट ट्यूब अनटिल रेसिस्टेंस, यानी कि जब तक कि रेसिस्टेंस नहीं हो जाए, यानी कि अप्रोक्स 4 इंच तक आपको क्या करना है, ट्यूब को इंसर्ट करना है सक्शनिंग प्रोसीजर करते टाइम। क्लियर है। अब बच्चों सक्शनिंग करने से पहले आपको किन चीज का ध्यान में रखना है, बिफोर सक्शनिंग आपको बहुत सारा चीज का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। बिफोर सक्शनिंग, बिफोर सक्शनिंग सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। क्या करना है, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड
यानी कि हाइपर ऑक्सीनेटेड कहने का मतलब है कि अगर O2 मास्क लगा हुआ है बच्चों, तो O2 मास्क में क्या करना है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देना है। कितना देर तक? तो बच्चों 30 सेकेंड से 3 मिनट तक, 30 सेकेंड से 3 मिनट तक आपको क्या करना है, पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है, ताकि पेशेंट के जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। क्या हो जाए बच्चों, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो SpO2 लेवल होता है, जो आपका SpO2 लेवल होता है बच्चों, वो कितना हो जाए, 100% हो जाए। वो बच्चों आपको हाइपर ऑक्सीनेट करके 100% कर देना है। जो हमने बताया था कि अगर आप 10 सेकंड तक करते हैं, अगर मान के चलिए ये आपने 10 सेकंड से ज्यादा कर दिया, तो कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? और कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हमने बोला था हाइपोक्सिया। क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिससे सेल डेथ होने लगेगा। नेक्रोसिस का भी कंडीशन हो सकता है, आपका बॉडी के ऊपर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है। तो हाइपोक्सिया का कंडीशन हो जाएगा। हाइपोक्सिया का कंडीशन बच्चों क्यों होगा, किस केस में होगा? तो इसके अंदर भी बच्चों दो केस हो सकता है। या तो आपने पेशेंट को हाइपर ऑक्सीनेट नहीं किया था, यानी कि आपने क्या किया था बच्चों, डोंट हैविंग हाइपर ऑक्सीनेटेड। पेशेंट डू नॉट हाइपर ऑक्सीनेटेड, यानी कि पेशेंट या तो वो हाइपर ऑक्सीनेटेड उसको आपने नहीं किया था, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो पेशेंट जब आप उसका सक्शनिंग कर रहे थे, तो गले के अंदर एक वेगस नर्व होता है, वो स्टिमुलेट हो गया। क्या हो गया बच्चों? आपका वेगस नर्व क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया। क्लियर है? तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इस कंडीशन से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। या फिर बच्चों आपने क्या किया था कि हाइपोक्सिया करने के लिए एक और इसका है, वो है बच्चों कि आपने 10 सेकेंड से ज्यादा इसका क्या कर दिया, सक्शनिंग कर दिया। 10 सेकेंड से ज्यादा आप इस पेशेंट का सक्शनिंग कर दिया, इस वजह से ये पेशेंट हाइपोक्सिक कंडीशन में चला गया। अगर आप ज्यादा देर तक सक्शनिंग करते हैं, उस केस में भी क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बच्चों ट्रैकिस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है, टीटी लगा हुआ है, या फिर बच्चों पेशेंट इंट्यूबेटेड है, पेशेंट इंट्यूबेटेड है, तो हार्डली मैक्सिमम आप बच्चों 15 सेकेंड तक उसका सक्शनिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? 15 सेकेंड तक मैक्सिमम उसका सक्शनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये केस नहीं है, ट्रैकिस्टोमी ट्यूब नहीं लगा हुआ है, फिर इंट्यूबेट नहीं हुआ है, तो वैसे पेशेंट को आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड तक ही सक्शनिंग करना है। क्या करना है बच्चों? आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड तक ही करना है। अगर 10 सेकेंड से ज्यादा करते हैं तो हाइपोक्सिया का कंडीशन हो जाएगा, या फिर वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा, जिससे ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, यानी कि हार्ट रेट भी डाउन हो सकता है पेशेंट का। क्लियर है? अब बेस्ट वे क्या होता है? बेस्ट वे मतलब बेस्ट तरीका क्या होता है सक्शनिंग का? बेस्ट वे फॉर सक्शनिंग, सक्शनिंग का बेस्ट वे बच्चों क्या होता है? तो वो होता है बच्चों, सबसे पहले आपको माउथ का करना है, माउथ फर्स्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, नोज को क्लीन करना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, माउथ का सक्शनिंग करना है, उसके बाद नोज का करना है। क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। और नोज के अंदर बच्चों स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो माउथ के अंदर क्या होगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ नोज के अंदर सबसे पहला स्टार्ट कर दिए सक्शनिंग करना, तो नोज के अंदर जैसे ट्यूब डालेंगे, ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या करेगा, पेशेंट स्नीज करेगा, यानी कि खांसेगा। जैसे खांसेगा
तो माउथ के अंदर जो सिक्रेशन था, जो गले के अंदर सिक्रेशन था बच्चों, वो क्या हो रहा है, एस्पायरेट कर सकता है पेशेंट बच्चों, उसको निगल सकता है, एस्पायरेट कर सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले माउथ के अंदर रिफ्लेक्स, माउथ के अंदर क्या करना है, सक्शन करना है, माउथ के अंदर ट्यूब डालना है। अगर ये गैग रिफ्लेक्स भी करता है तो ज्यादा उल्टी कर सकता है, बाहर की ओर फेंक सकता है, लेकिन अंदर एस्पायरेट होने का संभावना कम रहेगा। इसलिए सबसे पहले माउथ का करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नोज का सक्शनिंग करेंगे, जिससे कि अच्छे से जो आपका एयर है वो मेंटेन हो सके। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बच्चों, ये सक्शन क्या होता है, सक्शन के अंदर कौन सा प्रेशर लगता है और कितना अमाउंट में प्रेशर हम कब लगाएंगे, बच्चों के अंदर क्या प्रेशर लगेगा, एडल्ट के अंदर क्या लगेगा बच्चों, और सक्शन करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो आई होप आपको ये क्लास पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आता है बच्चों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। और ये वीडियो सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग अफसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।